तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6। सही है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो तुमने अब तक पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, सही है ना, वो सब आने वाला है। एंड उससे भी कुछ एडवांस चीजें तुमको जानने को मिलेंगी डिफरेंशिएशन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन रियल लाइफ के अंदर कहाँ इस्तेमाल होता है। मतलब कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो तुम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में देखोगे रियल लाइफ के अंदर ही। कि रियल लाइफ में जब मतलब मान लो तुम लोग अगर वाटर टैंक बनवा रहे हो, तो वाटर टैंक किस हिसाब से बनाया जाए, घर किस हिसाब से बनते हैं, एक रूम की हाइट और ब्रेथ जो है वो किस हिसाब से सिलेक्ट होती है। जैसे बुर्ज खलीफा है तो उसके अंदर इतनी सारे फ्लोर्स हैं, तो उस फ्लोर्स को खड़ा करने के लिए उसके अंदर कितनी ब्रेथ करनी जरूरी थी, या फिर उसको कितनी अंदर तक बुर्ज खलीफा को नीचे जमीन तक उसको डालने की जरूरत थी उसकी बीम्स। तो ये सब जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कह लो, बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, तो वो सब आता है डिफरेंशिएशन से। सो यहाँ पर हम लोग वही पढ़ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन रियल लाइफ में कहां पर इस्तेमाल होता है। सही है। सो इसके अंदर जो मेजर मेजर तुम्हारे पास 5 पार्ट है, ठीक है ना। 5 पार्ट कैसे हैं? सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब किसी भी चीज का चेंज होना। जो भी चीज चेंज होती है तुम्हारे आसपास, बेसिकली सभी चीज चेंज होती है हमारे आसपास, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग पढ़ रहे होंगे सबसे पहले टॉपिक में, दैट इज रेट ऑफ चेंज। देन उसके बाद सेकंड, सेकंड वाला है तुम्हारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कि अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है तो चेंज होते हुए या तो बढ़ेगी या फिर वो घटेगी। सो दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सही है। सो सेकंड पोर्शन आएगा अपने पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल से। सही है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब कि कोई भी ग्राफ है तो उसके अंदर कैसे टेंजेंट जाएगी कैसे नॉर्मल जाएगी, तो ये भी बेसिकली एक डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। और ये ऐसा मत समझना टेंजेंट नॉर्मल केवल मैथमेटिक्स में काम आती है, रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो टेंजेंट नॉर्मल के बेसिस पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसे देखना। कि मान लो एक तुम्हारे पास ये है पहाड़ियां, सही है ना। यहां पर हो तुम आर्मी के अंदर, ठीक है ना, और ये रहे तुम खड़े हुए अपना रॉकेट लॉन्चर लेकर। सही है। तुम्हारे पास क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। और जब हमारे पास दुश्मन का प्लेन इस ट्रेजेक्टरी से जा रहा है, ये जा रहा है दुश्मन का एयरक्राफ्ट, सही है, ये गया एयरक्राफ्ट इस ट्रेजेक्टरी से, तो तुम्हारे को अपना जो रॉकेट लॉन्चर है उसको इस हिसाब से सेट करना है कि जब प्लेन तुम्हारे सबसे ज्यादा पास हो उस टाइम पर तुम्हें उसे शूट डाउन करना है। मतलब कि क्या प्लेन हमारे इस टाइम पर सबसे ज्यादा पास होएगा जब वो यहां पर होएगा इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर शूट करूं मैं उसे, या इस पॉइंट पर शूट करूं मैं उसे, या इस पॉइंट पर शूट करूं मैं उसे। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट बन रही है अलग अलग, तो ये सब टेंजेंट्स है बेसिकली। एक ग्राफ की टेंजेंट ये मान लो, ये रही टेंजेंट और ये जा रही है इसकी नॉर्मल। सो इस तरीके से तो टेंजेंट एंड नॉर्मल भी रियल लाइफ के अंदर काम आता है। और वहीं पर ही इसका जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे को टेंजेंट हो तो पता चल गया कि तुम्हारे को एंगल क्या रखना है, ठीक है ना। ट्रेजेक्टरी पता चली, ट्रेजेक्टरी पता करने के बाद तुमको एंगल पता चल गया, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस क्या रखूं कि मेरा जो रॉकेट लॉन्चर है वो एक्यूरेट लगे। सो यहां पर जो डिस्टेंस नापाई होगी, दैट इज डी। सो जो डिस्टेंस नापने का तरीका है वो तुम सीखोगे मैक्सिमम मिनिमम में, कि क्या मैं मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, क्या मैं मिनिमम डिस्टेंस रखूं कि मेरा जो रॉकेट है वो एक्यूरेटली उस पर जाके स्ट्राइक करे, एंड देन उसके बाद रॉकेट खत्म, ठीक है ना। जो हमारा एयरक्राफ्ट का दुश्मन का वो ओवर हो गया। सो वो आएगा तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा के अंदर, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट जो हम पीछे से उठाकर लेके आए हैं, मतलब कि फिफ्थ पार्ट इस चैप्टर में था नहीं, बट हमने डिफरेंशिएशन के अंदर एक टॉपिक छोड़ दिया, या फिर फिफ्थ पार्ट है, सॉरी, फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर, इट इज एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। सो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन है, मतलब कि हमारे पास जैसे तुमने पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर बहुत सारी बातें एरर से रिलेटेड, कि हाँ कौन कौन सा एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, परसेंटेज एरर होता है। सो वही सब हम लोग एरर पढ़ेंगे। और अप्रोक्सीमेशन बहुत ही बढ़िया चीज है। अप्रोक्सीमेशन बोले तो कि जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था मैंने तुम्हें, कि जैसे मान लो तुम्हारा 25 का है, 25 का स्क्वायर रूट निकाल कर दो तो तुम्हारा आंसर आएगा, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, दैट इज 5। सिंपल है 25 का स्क्वायर रूट निकालना। लेकिन अगर वहीं पर ही कोई तुमसे कह दे 25 का नहीं 27 का स्क्वायर रूट निकाल कर दो,
तो तुम्हारा जवाब क्या होएगा कि भैया ले लो कुछ अप्रोक्सीमेशन में 5.1 5.2 के आसपास। सही है, तो 27 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 5.1 के आसपास। तो ये सब अप्रोक्सीमेशन है। तो जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग अभी मन मन में कर पा रहे हैं, वहीं पे अगर तुमसे कह दिया जाए कि 27 की पावर 1/10 निकाल कर बताओ, तो जब तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन दिमाग में होना बंद हो जाएगा। सो इसी चीज को मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे करते हैं वो करेंगे हम लोग फिफ्थ पार्ट के अंदर, इट इज एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। सही है। एंड देन सिक्स्थ पार्ट जो हम अपने पिछले चैप्टर से उठाकर लेकर आए हैं, दैट इज रॉलीज एंड एलएमवीटी। बेसिकली दो थ्योरम है, रॉलीज थ्योरम और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी शॉर्ट में कहते हैं इसे, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो फिर ये दोनों हम लोग लास्ट चैप्टर में छोड़कर आ गए थे, तो इसे हमको यहां पर कंप्लीट करनी है, क्योंकि रॉलीज और एलएमवीटी दो ऐसी थ्योरम है जो बेसिकली डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस है। सही है। सो ये हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर ही, लास्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये 6 पार्ट्स में हमारा चैप्टर जाएगा। मतलब मान लो 6 पार्ट्स हैं तो उसके अंदर 5 एक्सरसाइज है। ये होगी 6.1 एक्सरसाइज, ये होगी 6.2, ये 6.3, देन इट इज 6.4, 6.5, देन उसके बाद मिसलेनियस है। और मिसलेनियस के बाद हम लोग करेंगे रॉलीज एंड एलएमवीटी, जो हमारी फिफ्थ चैप्टर की पार्ट थी। सो ये है तुम्हारा टेबल ऑफ कंटेंट जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। देखो जरा, तो एक बात और देखो, मार्क्स वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा फॉर श्योर आएगा 5 से 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन पड़ता है इसका, बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके, बेसिकली 2-2 3-3 पेज में आता है इसका क्वेश्चन। सो मैक्सिमम मिनिमम लेंथी टॉपिक है, 5 से 6 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन आता है। और अगर इसका सिंपल क्वेश्चन आता है तो फिर वो 1 मार्क्स में आता है। सही है। सो या तो 1 मार्क्स में पड़ेगा या फिर 99% चांसेस हैं इसका क्वेश्चन लगने की कि ये 5 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और दूसरा है हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन दोनों के क्वेश्चन ही 3 से लेकर 4 मार्क्स में आते हैं। अगर अगर मैं तुमसे कहूँ रेट ऑफ चेंज, तो ये भी बिल्कुल इन्हीं के साथ आता है। रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन तीनों में से मतलब कि मान लो 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा और वो भी ऑप्शन में आ जाएगा। मतलब कि या तो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन करो या फिर इसका करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो, मतलब कि और में आ जाएगा। सही है। या फिर रेट ऑफ चेंज और टेंजेंट नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ऐसे ऑप्शन में आ सकते हैं ये। और इसके अंदर भी अगर एमसीक्यू बनेगा तो 1 मार्क्स का बनेगा, वरना क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं बड़े वो होते हैं 3 से 4 मार्क्स के। देन एरर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन जो आता है वो आता है 2 से 3 मार्क्स के अंदर। सही है। या फिर 1 मार्क्स में भी पढ़ सकता है क्योंकि छोटा टॉपिक है बड़ा ही, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। रॉलीज एलएमवीटी कई बार नहीं भी आती हैं, और जब आती हैं तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लेके आती हैं, 3 से 4 मार्क्स का ही। सही है ना। ये जितनी ज्यादा पूछी नहीं जाती बोर्ड के अंदर रॉलीज और एलएमवीटी, कंपटीशन के अंदर ज्यादा पूछी जाती है रॉलीज और एलएमवीटी। सही है। सो बस ये हमारे पास तो 5 से 6 क्वेश्चन ही होते हैं बोर्ड के अंदर रॉलीज और एलएमवीटी करने लायक। सही है। तो ये भी 3 से 4 मार्क्स की कभी कभार पूछ ली जाती है, 2 मार्क्स में भी आते हैं क्वेश्चन। सही है। सो ये था इनका क्वेश्चन का फ्रेम। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आता है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के अंदर इन सब में से एक एक क्वेश्चन लगता है। टेंजेंट नॉर्मल से भी एक क्वेश्चन लगता है 4 मार्क्स का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन लगता है, रेट ऑफ चेंज का भी क्वेश्चन लगता है, अप्रोक्सीमेशन सबका क्वेश्चन लगता है, एक एक क्वेश्चन सबका लगता है 4 मार्क्स का। सही है। और मैक्सिमम मिनिमम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब इसी में होने वाला तुम लोगों का, मैक्सिमम मिनिमम के अंदर। सही है। सो यह इस चैप्टर की पूरे का पूरा ओवरव्यू। तो आइए अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज। सही है। सो रेट ऑफ चेंज जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है और सबसे सिंपल टॉपिक है। रेट ऑफ चेंज के अंदर तुमको क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आमतौर पर इसके सिंपल क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। ये बेसिकली तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, याद दिलाते तुमको कहाँ पढ़ चुके हो तुम लोग। मान लो ये एक पाथ है जिसपे लोगों ने चढ़ना स्टार्ट करा। सही है। ये पॉइंट था 0, 0 से तुम्हारे पास मान लो तुम्हारा घर था यहाँ पर 0 पे। ठीक है। यहाँ से तुम लोगों ने चलना शुरू करा और चलते 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 गए इस पॉइंट पर, दिस इज योर स्कूल। सही है। स्कूल गए तुम। देन उसके बाद ये मान लो तुम्हारा स्कूल था 5 मीटर की दूरी पर। सिंपल, 0 चलना शुरू करा और 5 मीटर की दूरी पर जाकर तुम लोग पहुंच गए। और तुमको स्कूल जाने में जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, जो टाइम लगा वो लगा तुमको केवल 10 मिनट का। 10 मिनट में तुम लोग स्कूल पहुंच गए। सही है। सो फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुके हो कि अगर तुम्हारे को स्पीड निकालनी है
तो स्पीड कैसे निकालोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सही है ना? किसका चेंज करना है अपने को? डिस्टेंस का चेंज करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। वही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाती है, सही है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। अब इस चेंज का क्या मतलब है? डिस्टेंस का चेंज मतलब ये कितना चेंज हुआ, दैट इज फाइनल 5 मीटर माइनस इनिशियल दैट इज 0 अपॉन ऐसे टाइम, फाइनल टाइम कितना लगा तुमको? 10 मिनट पहुंचने में, और इनिशियली तुमने स्टार्ट कब करा होगा? 0 मिनट पे। सो इट इज फाइनल माइनस, सॉरी इनिशियल, हाँ हाँ सही तो कर रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना? सो ये तुम्हारे पास आ गया चेंज। तो अगर तुम इसे उल्टा लिख दिया, सॉरी, कि हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस हाँ 0 हाँ है ना हाँ, भैया? उल्टा उल्टा लिख दिया गलती से। सो इट इज 10 - 0। इसको यहाँ से गायब करते हैं और इसको यहाँ पर लगाते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लगा हमको 10 मिनट और शुरू करा था हमने 10 से। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? इट इज 5/10। सिंपल, 5/10 बोले तो 0.5। और यूनिट क्या आएगी इसकी? यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, ठीक है ना, क्योंकि मिनट है टाइम। सो मीटर पर मिनट, ठीक है ना? तो दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज, जो तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स के अंदर। और एक और चीज तुमने पढ़ी थी कि अगर तुम्हारे को निकालनी हो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही थी एक्सेलरेशन। कि हमारे पास स्पीड का चेंज कितना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अभी तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड थी 0.5 की। सो एक्सेलरेशन बेसिकली 0 था, कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं। लेकिन मान लो तुम लोग स्टार्टिंग के 2.5 मीटर आधा डिस्टेंस तुमने क्या करा, आराम से चलते चलते एकदम मजे के अंदर तुम लोग चल रहे थे। लेकिन फिर देखा कि भैया हाँ हम तो लेट हो जाएंगे स्कूल के अंदर जाने में, तो तुमने यहाँ से 2.5 मीटर से 5 मीटर तक अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। सो उस इंक्रीज को बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, कि हमने पास कितनी स्पीड को किस टाइम के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करा, सही है ना? तो दैट इज एक्सेलरेशन। और एक और तुम लोग पढ़ चुके हो अपनी फोर्स। फोर्स क्या होती है बेसिकली? फोर्स इज बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स। तो फोर्स भी तुम लोग पढ़ चुके हो, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, इसको कहते हैं हम लोग फोर्स कहते हैं सिंपली। और ऐसे इंपल्स भी होता है, फोर्स भी होता है, और भी कई सारी चीजें तुम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो सब, ठीक है ना? तो यही है बेसिकली सारा का सारा रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट। कि अगर अब तुमको मैथमेटिक्स के उसके अंदर बताऊं कि एक्स एक्सिस के हिसाब से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के हिसाब से वाई एक्सिस किस तरीके से चेंज होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग बेसिकली रेट ऑफ चेंज। जैसे कि देखो ये भी हमारे पास ये देख रहे हो जीआईएफ, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो कोन था वो फिलअप होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और फिलअप होते होते आगे 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 बढ़ता गया, मतलब कि टाइम के हिसाब से इसमें क्या क्या चेंज आया। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका रेडियस भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? जो इसके अंदर वाटर भरा हुआ है उसकी हाइट भी इंक्रीज होती जा रही है। सो दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज, कि क्या क्या इसके अंदर चेंज हो रहा है। इसका एरिया भी चेंज हो रहा है, इसकी रेडियस वॉल्यूम एरिया हाइट जो भी तुम सोच सकते हो वो सब कुछ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स, सही है। और ऐसे ये तो चेंज तो है ही है भैया, कि हाँ चेंज जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूस पैटर्न, कि वो चलता ही रहता है चलता रहता है। तो चेंज बेसिकली हम लोग जो निकालते हैं, अब सोचना यहाँ पर जो चेंज है ये कॉन्टिन्यूस, कि चेंज हमेशा होता ही रहना है, चेंज कभी रुकेगा नहीं। तो एक बात सोचना कि अगर तुम्हारे को चेंज निकालना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा। दैट मीन्स जैसे इनफाइनाइट लूप चल रहा है, चेंज हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे को चेंज निकालना है तो तुम्हारे को एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया कि हाँ इस पॉइंट पर मेरे को चेंज निकाल कर दे। सो तुम लोग पॉइंट पर चेंज निकालना भी सीखोगे, क्योंकि चेंज इज एन कॉन्टिन्यूस पैटर्न। हम लोग चेंज की गतिविधि नाप सकते हैं, बट अपने को एक पॉइंट पर चेंज निकालना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर हमारे पास वाई कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे देखो ये चेंज का ग्राफ था, ठीक है ना? ये ग्राफ अलग अलग पैटर्न शो कर रहा है, बट एट द पॉइंट एक्स नॉट हमारे पास क्या चेंज का पैटर्न है, क्या बिहेवियर है चेंज का, अपने को वो निकालना है। समझ गए कि अपने को एक्यूरेट एट द पॉइंट कैसे फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज। चलिए तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जांपल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी। तो देखना इसमें क्या क्या रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, अपने को क्या निकालना है? चेंज निकालना है किसका? ऑफ द एरिया
ऑफ सर्कल, चेंज लिख लो यहाँ पर, जितना पढ़ा उतना लिख लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, किसका एरिया है, सर्कल का एरिया, तो लिख लो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो अपने को इसका चेंज निकालना है पर सेकंड, पर सेकंड बोले तो अपॉन में क्या लेना है अपने को, टाइम, सो डी टी, यहाँ पर जो टाइम है इट इज इन सेकंड, तो ध्यान रखना टाइम जो है वो है सेकंड्स के अंदर, यूनिट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सही है। टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5, देख रहे हो, मतलब कि हमारे को एरिया का चेंज निकालना है जिस टाइम पर उसकी रेडियस है 5। सपोज अगर तुम्हारे को मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं, तो डायग्रामेटिकली इसके अंदर क्या होएगा कि हमारे पास, एक सेकंड को देखो, तो अगर मैं तुमको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो इसके अंदर स्टार्टिंग में सपोज करो ये हमारे पास सर्कल था, ठीक है। अब इसका एरिया जो होगा वो होगा, इसकी रेडियस है हमारे पास 1, सो सर्कल का अगर रेडियस 1 है तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, तो डेट इज पाई, तो फर्स्ट केस के अंदर ये है। देन उसके बाद थोड़ा सा बड़ा एरिया, बड़ा टाइम के साथ साथ, मान लो 1 सेकंड बाद एरिया हो गया इतना, सर्कल इतना बड़ा हो गया। अब इसकी रेडियस कितनी है, सपोज इसकी रेडियस है 2, तो हमारे पास अब एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 4 पाई, सिंपल, 2 का स्क्वायर इज 4, तो इट इज 4 पाई। देन उसके बाद अगेन रेडियस थोड़ी सी चेंज होती है 1 सेकंड बाद दोबारा से, और हमारे पास सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इस टाइम पर जो हमारे पास रेडियस है हो जाती है 3। देन हमारे पास जो एरिया निकल कर आ जाएगा, हो जाएगा 9 पाई। देख रहे हो टाइम के साथ साथ, ये था 1 सेकंड में, सॉरी 0 सेकंड के अंदर, फिर ये था 1 सेकंड बाद, ये था 2 सेकंड बाद, देन उसके बाद ऐसे 4, ऐसे आएगा 5 सेकंड बाद। सो 5 सेकंड बाद जो हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी। सपोज ये हमारे पास सर्कल है और इसकी रेडियस है अब 5, सही है ना, और टाइम कितना है 5 सेकंड, सो इट इज 25 पाई, और टाइम है अब हमारे पास डायरेक्टली 5 सेकंड, 5 नहीं सॉरी 4 सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से करिए ना, सो इट इज 4 सेकंड। तो समझ में आ रहा है बेसिकली चेंज कैसे हो रहा है, कि समय के हिसाब से हमारे पास जो एरिया है यहां पर तो बढ़ रहा है, बट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, सही है। तो चेंज निकालेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से, तो देखना जरा कैसे, अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे आता है। सो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में अगर मैं तुमसे कहूँ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल, और इसको अब अपने को विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत तुमको दिख रही होगी कि यहाँ पे लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, कि अपने को एरिया का चेंज तो निकालना है लेकिन रिस्पेक्ट रखनी है भाई साहब रेडियस की, तो यहाँ पर टाइम की रिस्पेक्ट नहीं आएगी, रिस्पेक्ट आ रही है यहाँ पर रेडियस की, सो दैट इज डी आर नीचे की तरफ, सही है। सो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनली एक इक्वेशन बनकर, डी पाई आर स्क्वायर ओवर डी आर, बस अब तुम्हें पता ही है डिफरेंशिएशन बात है ये। सो पाई तो आ जाएगा बाहर, पाई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, सही है, सिंपल हो गया डिफरेंशिएशन। बट हमारे पास रेडियस कितनी गिवन है, अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट किस टाइम पर, एट r इज इक्वल्स टू 5, सही है ना। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, r की जगह रख देंगे 5, सो इट इज पाई 2 इंटू आर, आर की जगह रख देंगे 5, तो आ जाएगा हमारे पास 10 पाई। सो दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब इसकी कोई यूनिट बताना चाहेगा, इसकी यूनिट क्या आएगी, सोचो दिमाग लगाओ, इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी। यूनिट लेस होगा भैया। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट अ यूनिटलेस, स्पीड की यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। अभी मैंने बताया ना कि हाँ रेट ऑफ चेंज की यूनिट तो होगी, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, भैया रेट ऑफ, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। एक तो है सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो जरा सुनो, तो हमने क्या निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पर आ जाएगा पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सॉरी ठीक है ना, पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट, सही है। याद करो स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टाइम। सो डिस्टेंस ऊपर था टाइम नीचे था, तो स्पीड की यूनिट क्या दी थी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, ऐसी यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सही है। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, देखो
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखना जरा, जिनका पिछले क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो, दिक्कत ना लो, आगे आके सॉल्व होती चली जाएगी। देखना, तो हमसे क्या रखा है, था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्या क्या रखा है, वॉल्यूम जो है क्यूब की वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक पर सेकंड। सही है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्यूब। ये रहा हमारे पास एक क्यूब, और इस क्यूब की जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। तो क्यूब के अंदर होती क्या है, क्यूब के अंदर होती है एच, ठीक है ना। तो एच को मान लेता हूँ ए, सिंपल, दिस इज माय एच ए। सो हमसे क्या रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज डीवी ओवर किसके रिस्पेक्ट में, कोई रिस्पेक्ट बताना चाहेगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब रिस्पेक्ट किसकी है, टाइम की भैया। टाइम की, दैट इज डी टी, सिंपल। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए हमारे पास 9 सेंटीमीटर क्यूब और वो भी पर सेकंड, सिंपल। यहां तक पढ़ के मेरे को इतना समझ में आ गया। फिर आगे रखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हमसे पूछ रखा है कितनी जल्दी इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, अपने को बताना है कितनी तेजी में ds अपॉन dt चेंज होगा जब हमारे पास एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ है हमारे पास 10। समझ में आया, ये है क्वेश्चन की फ्रेमिंग। अब देखना इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे को दे रखा है डीवी अपॉन डी टी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कोई बताना चाहे जल्दी से, इफ एज इज ए क्यूब भैया। ए क्यूब, A ए सिंपल, cube. की पावर ए की पावर 3 ए क्यूब, ठीक है। तो हम वॉल्यूम की जगह रख सकते हैं ये, सो इट इज डी ए क्यूब ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 9, सिंपल। सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन। क्योंकि a जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो एज लेंथ भी बढ़ेगी, तो टाइम के हिसाब से a भी चेंज होगा। सही है, सो डी ए अपॉन डी टी, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन करते वक्त कि क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा, तुमको पता लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगर यहाँ से वैल्यू निकाल लें डी ए अपॉन डी टी की, तो क्या आ जानी है, ये 3 से ये 9 कटा, 3 3 से 9, सो इट इज बेसिकली 3 अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल, दैट इज डी ए अपॉन डी टी। अब इसके आगे हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम चेंज करके हम लोग यही पता लगा सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है डी एस अपॉन डी टी, चेंज इन सरफेस एरिया ओवर टाइम। तो कोई बताएगा जल्दी से, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज 6a स्क्वायर, सिंपल। सो डी 6a स्क्वायर अपॉन डी टी। अब जिनको ये याद नहीं है वो याद कर लो। और बेसिक तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, 4 साइड साइड में दीवारें हैं तुम्हारे रूम की तरह, और एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेसेस हैं, हर एक का एरिया निकालो, दैट इज ए स्क्वायर, क्योंकि सारे के सारे क्यूब्स हैं, और उनको ऐड कर दो, तो इट इज 6a स्क्वायर। सही है। और अगर तुमसे पूछता कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया होता 4a स्क्वायर। सही है, तो 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहने रखा, अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन कहे तो टोटल लेके काम करो, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 12a इंटू डी ए ओवर डी टी, सिंपल। देन उसके बाद डी ए ओवर डी टी की वैल्यू तुम लोग पहले निकाल चुके हो, दैट इज 3 अपॉन ए स्क्वायर, तो लिख लिया मैंने यहाँ पर 3 अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 12 3 36, एंड इट इज अपॉन में ए, तो दैट इज डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ओवर द टाइम। बट किस पे निकालना है अपने को, अपने को निकालना है ये 10 पे, जब एज लेंथ हमारे पास 10 है। सो डी ए, एक सेकंड, सो डी एस ओवर डी टी किस टाइम पर, जब हमारे पास एज लेंथ है 10, ए इज इक्वल्स टू 10 के ऊपर, इट गिव्स 36 ओवर ए की जगह रख देंगे 10, सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3.6। फटाफट से बोलो इसकी यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आएगा स्क्वायर पर अपॉन अपॉन सेकंड। सेकंड। टाइम, सही है ना। सो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम में भी सेकंड है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड,
दैट इज योर आंसर। देख लो। चलिए थर्ड एग्जांपल पे देखते हैं। तो थर्ड देखो, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। हमारे पास एक स्टिल लेक थी, उसके अंदर हमने एक पत्थर फेंका, तो उसका क्या क्या रखा है, वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही ना, मतलब कि जो हमारे पास ये वेव्स बनी वो कैसे किस हिसाब से बनी, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वेव्स बनी। देख रहे हो ऐसे सर्कल के अंदर जो इमेज के अंदर सर्कल दिखा रखा है, तो हमारे पास सर्कल की जो वो है रेट दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आगे देखना आगे क्या रखा है, आगे रखा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10। कि हमारे पास मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पत्थर डिप हुआ, देन उसके बाद यहाँ के बाद जो हमारे पास मान लो सबसे लास्ट वाली रेडियस लेते हैं, ये रेडियस, तो ये है तुम्हारे पास 10। सो आर इज इक्वल्स टू हेयर इज 10 सेंटीमीटर। सही है। फिर आगे रखा है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब कि इसका एरिया जो है रेडियस 10 पर कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सो निकालना है क्या तुमको, डी ए एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय टाइम, और वो भी किस हिसाब से, हिसाब क्या रखना है अपने को कि जब हमारे पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सही है, सिंपल फंडा। सो एरिया की फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, सो इट इज डी पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर आ रहा है तो, ओवर डी टी। सो यहां से अगर तुम लोग सॉल्व करोगे यू गेट 2 पाई आर इनटू डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि भाई साहब रेडियस भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर समझना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन था वो क्या गिवन था, सो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन्होंने क्या तो रखा है, स्पीड। देख रहे हो, वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेकिन तुमको यहाँ पर जो स्पीड है दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज है, डी आर अपॉन डी टी। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी पढ़ा तुम लोगों ने, कि जिस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है उस हिसाब से टाइम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है अपनी रेडियस, समझ रहे हो, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है अपनी, डिस्टेंस है अपनी रेडियस, और टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रही है। सो इसका मतलब तुमको यहाँ पर 4 जो दे रखा है दैट इज स्पीड, स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन इट इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि डिस्टेंस है हमारे पास रेडियस, एंड इट इज इक्वल्स टू 4। सो इसलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, अगर वो स्पीड कह रहा है तो स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर है क्या, डिस्टेंस है यहाँ पर रेडियस, सिंपल। और वही जब चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी का नाम दे रखा है स्पीड, जिसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नाउ बस सिर्फ तो सॉल्व करना ही करना है। अब जो हमारे पास डी ए ओवर डी टी निकल कर आ जाएगा, किसके हिसाब से, जब हमारे पास रेडियस है 10, तो क्या आंसर आएगा, इट इज 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 ओवर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कितना है, डी आर बाई डी टी है 4। सो सिंपली कितना आ जाएगा, 4 टू 8, 80 पाई, 80 पाई। यूनिट क्या आएगी जल्दी से बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बिल्कुल सही, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, या फिर पर सेकंड कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। सो देख लो, अच्छा सा क्वेश्चन। आइए तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या क्या रखा है, अब तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। द लेंथ एक्स, हमारे पास क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है एक्स, ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज डी एक्स ओवर डी टी, इट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सही है, ये अपने को दे रखी है। लेकिन यहाँ पर देखना, अभी आगे चलो पढ़ते हैं, अभी तुम्हें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बताता हूँ कैसे शो करते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखना, यहाँ पर दे रखी है डिक्रीजिंग की लेंथ डिक्रीज हो रही है, बट आगे देखते हैं। माइनस कर देंगे भैया। हाँ बिल्कुल से माइनस लगा देंगे। एंड विथ वाई, हमारे पास विथ है वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो हमारे पास डी वाई ओवर डी टी है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहां पर ही देखना कि हमारे पास डिक्रीजिंग है x, सो इसका मतलब x वाले के आगे लगा देंगे माइनस। यहां पर माइनस साइन केवल ये शो कर रहा है कि ये घट रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर घट रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करोगे, सो फाइनल छोटा है इनिशियल बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन बाहर आ जाना है। सही है, और यहां पर आ जाएगा प्लस। फिर आगे देखना, व्हेन x इज इक्वल टू 10, जिस टाइम पर x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 6, और उस टाइम पर हमको बतानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर,
फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है, रेट ऑफ चेंज बताइए पैरामीटर का, दैट इज dp ओवर dt, सही है, p स्टैंड्स फॉर पैरामीटर। एंड सेकेंड पार्ट में क्या रखा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सो b स्टैंड्स फॉर dA अपॉन dt। सिंपल, ट्राई करो जरा एक बार। ये रहा तुम्हारे पास रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अंदर ये है हमारे पास लेंथ, ये है हमारे पास ब्रेथ। फटाफट से एक बार ट्राई करेंगे। और एरिया और पैरामीटर बताने की जरूरत तो है ही नहीं। पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर होता है हमारे पास L plus B. सो इट इज 2L plus B. 2x plus y, एंड देन एरिया होता है हमारे पास x इंटू, L XY. into B. सही है, l इंटू b। करो जरा जल्दी से, dp अपॉन dt और dA अपॉन dt। सॉल्व कर लिया होगा तुम लोगों ने, जिन पर नहीं हुआ अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो, सो इट इज dp ओवर dt, तो डिफरेंशिएट करना है अपने को 2x प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट है हमारे पास dt की, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, देन प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt। सिंपल। और जब तुमने सॉल्व करा देन यू गेट वैल्यू रख दो इसके अंदर 2, और dx अपॉन dt की वैल्यू -3, dy बाई dt की वैल्यू +2, तो 3 - 2 इज 1, देन इट इज इक्वल्स टू -2, और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट, सही है, क्योंकि पैरामीटर जो है वो सेंटीमीटर में निकलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, सो dx इंटू वाई ओवर dt विच इज इक्वल्स टू, पहले वाले को रोका, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन dy बाई dt, प्लस दूसरे वाले को रोका, पहले वाले का डिफरेंशिएशन dx ओवर dt। देन सॉल्व करोगे यू गेट x की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर है x और y का काम, क्योंकि इसमें तो हम लोग x और y रख ही नहीं सकते थे पैरामीटर के अंदर। सो x है हमारे पास 10, और dy है हमारे पास 2, प्लस y है हमारे पास 6, dx बाई dt है हमारे पास -3। सो सिंपली सॉल्व करोगे 20 - 18 दैट इज इक्वल्स टू 2, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इजी, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से तो एक बार पढ़ लो, ना समझ में आए तो बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, क्योंकि तुमको करना डिफरेंशिएट ही है, डिफरेंशिएट करके 3 वैल्यू पुट करनी है, तो पढ़ लो एक बार। सिंपल डिफरेंशिएट करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो और जरा, फिर उसके बाद x की वैल्यू रखनी। सिंपल सिंपल बिल्कुल करेक्ट। तो देखना जरा इसमें क्या क्या रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, मतलब कि हमारे को देखना है यहाँ पर कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है। जैसे हम लोग पहले एरिया पैरामीटर इनका फॉर्मूला लगा देते हैं, अब फॉर्मूला नहीं लगाना अपने को, सिंपल इन्होंने फंक्शन क्रिएट करके दे रखा है, और क्या रखा है कि जो कॉस्ट है जब वो 3 है उस टाइम पर बताओ कि उसका चेंज कितना होएगा। सो सिंपली क्या निकालोगे, c डैश x, डिफरेंशिएट कर देंगे इसे x के रिस्पेक्ट में, सही है ना। सो इट विल गेट 0.005 इंटू 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30, फिर उसके बाद वो तो जीरो में चलेगा। देन इसके अंदर क्या रखना है अपने को, 3 रखना है x की जगह पर, तो 0.005 इंटू 3 इंटू 9, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर 9, माइनस 0.02 इंटू 3 टू द 6 प्लस 30। नाउ सॉल्व कर लोगे और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, सही है, इजी। तो यूनिट आएगी तुम्हारे पास रुपीस, जो भी आंसर आएगा आंसर लिख लोगे, देन इट इज रुपीस। आंसर भैया इसका 30.015 आ रहा है। 30.015, सही है। सो इट इज योर एग्जांपल नंबर 5। नाउ ट्राई करो एग्जांपल नंबर 6, बिल्कुल सेम है, फटाफट से इसका भी आंसर बताओ, डिट्टो क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, इट इज 66, सही है। सो सिंपल निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, r डैश x निकालोगे, दैट इज 3 टू द 6x प्लस 36, सिंपल डिफरेंशिएशन है, x की जगह रख दोगे 5, देन इट इज 6 इंटू 5 प्लस 36, सो 30 प्लस 36 which is equals to 66 रुपीस अगेन, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास एग्जांपल नंबर 6। तो यहाँ पर होते हैं एग्जांपल खत्म और तुम्हारे लिए होमवर्क स्टार्ट। तो 6.1 के केवल 7 क्वेश्चन कर लेकर आने हैं स्टार्टिंग के, सही है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, सब एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, उन्हीं की तरह ही, बस वैल्यू चेंज है, सही है ना। एरिया वेरिया क्यूब व्यूब वाले हैं,
तो स्टार्टिंग के 5 ये रहे, फिर उसके बाद 2 ये रहे। ठीक है, तो ये तुमको क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में। चलिए, तो इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग कल, और इनमें भी कुछ डाउट होगा तो देख लेंगे। सही सही है।